हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टीआरबी कैसे अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, टाइम कितना लगता है, प्रोसेस क्या है, क्या ये आपके भी डाउट्स हैं? तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं टीआरबी में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, इसका फॉर्म कैसे फिल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और टाइम कितना लगता है। चलिए विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे जी अपना जीसीकी अकाउंट। जीसीकी अकाउंट मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, अगर आपका क्रिएटेड नहीं है तो वो क्रिएट कर लेना पहले। मैंने डायरेक्टली लॉगिन कर लिया है। स्क्रॉल डाउन करेंगे और आप यहाँ पे जो ऑप्शन है अप्लाई टू कम टू कनाडा, ये चूज करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे विजिटर वीजा। सो ये छोटा सा एक फील्ड्स का फॉर्म है, ये फिल करेंगे और इसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे और फीस पे कर देंगे। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन है जी, व्हाट विल यू लाइक टू डू इन कनाडा इज टू वर्क। हमने वर्क करना है क्योंकि हम स्टडी कर चुके हैं। हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, ऑलवेज चूज टेम्परेरी मोर देन 6 मंथ्स, क्योंकि आपका जो वर्क परमिट है वो 6 मंथ से ज्यादा वैलिड है। सो सेलेक्ट द कोड दैट मैचेस टू योर पासपोर्ट। हमारा इंडियन पासपोर्ट है जी, हम इंडिया चूज करेंगे। व्हाट इज द करंट कंट्री और टेरिटरी रेजिडेंसी, हम करंट कंट्री में है कनाडा में, सो कनाडा चूज करेंगे। डू यू हैव ए फैमिली इन कनाडा, मोस्ट केसेस नो। मैं मेरी सारी सिलेक्शन जो है वो मोस्ट केस के अकॉर्डिंग रहेंगी, सो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो डेट ऑफ बर्थ हम चूज करेंगे यहाँ पे एक रैंडम। So, next. Are you a lawful permanent resident of US? Most cases, no. What is the current status? Immigration is worker. हम अब स्टूडेंट नहीं है, हम अब काम करते हैं। चलिए, does one of the following applies to you? आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग। in most cases ये no रहता है। This is about applying study work permit, entering in Canada. I was approved or issued in Italy or something like that. It doesn't belongs to usually anyone. Are you spouse or partner, the children foreign work workers who hold a work permit? In most cases ये no रहता है, आप अपने according choose कर लेना। Are you a spouse or common law partner or dependent child of person for government force? No. Spouse or common law partner? No. Spousal के केस में इसमें मैं no choose करूंगी क्योंकि most cases में लोग मैरिड नहीं होते हैं। ऑल्दो मैं मैरिड हूँ लेकिन मैं यहाँ पे no भी choose करूंगी। नेक्स्ट करेंगे, आर यू स्पाउस और कॉमन पार्टनर होल्डिंग स्टडी परमिट? मोस्ट केसेस ये नो होता है, तो आई विल चूजिंग नो। Have you been told to immigration refugees that you are approved of permanent residence? No. Permanent resident के लिए जिनके पास permanent residence का approval है, तो in most cases no. Have you submitted permanent residence in Canada? No. अभी हमने स्टडी ही की है, अभी हमें वर्क परमिट पे है। डू यू हैव अ रिटर्न जॉब ऑफर? नो करेंगे इस केस में। ये उनके लिए जिनके पास एक क्लोज वर्क परमिट होता है, क्योंकि अगर आप यस करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट करेगा क्लोज वर्क परमिट वाली ऑप्शन पे। नेक्स्ट करेंगे, डू यू हैव अ वैलिड एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट? इन दिस केस ऑल्सो नो, क्योंकि एम्प्लॉयर स्पेसिफिक इज अगेन अ क्लोज वर्क परमिट। व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस? मैं इस केस में सिंगल लिखूंगी। मैटर मैटर। What is your what is your province? हम करंट प्रोविंस चूज करेंगे, इवन दो आप प्रोविंस चेंज करने के प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपका करंट प्रोविंस जो है उसी के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। चलिए दैट्स इट, इतना ही नहीं है, अभी अपना फॉर्म फिल करना है और अपलोड करना है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। टेम्परेरी रेजिडेंसी, कंटिन्यू अगेन। डू यू हैव द फॉलोइंग दैट सूट्स यू? यहाँ पे हम चूज करेंगे जी लास्ट ऑप्शन, आई हैव एन ओपन वर्क परमिट। Have you had a medical exam in the past 12 months? यहाँ पे मैं no choose करूँगी because in most cases ये no रहता है because in last 12 months किसी ने भी medical exam नहीं दिया होता। Next, okay, this is the medical exam that needs you submit application. So this is for those who are in medical states.
सो उस केस में हम यस करेंगे, लेकिन फॉर अदर स्ट्रीम्स इट विल बी नो। डू यू वांट टू वर्क इन द फॉलोइंग जॉब्स? अगर आप मेडिकल स्ट्रीम में हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन for your family member? No, this is for myself. Are you giving someone access to your application? No, this is just for my access. In the past 10 years, have you fingerprints? Oh yes, हमने biometric दिया था जब हमने work permit, oh sorry, जब हमने study permit apply किया था. So 10 years के लिए valid होता है. There is a fees if you want to apply, if you want to pay, of course we'll pay the fees. Are you able to make copy of the documents? Yes, we can make digital copies. Will you be paying the fees online? Yes, we'll be paying the fees online by card. Okay, so this is your review. Always double or triple check all your selections. You can आप यहाँ से edit भी कर सकते हैं, and you can go back and modify any of the changes and then continue. और ये आ गया है जी हमारा फॉर्म्स अपलोड करने का विंडो। यहाँ से हम फॉर्म फिल करेंगे जी IMF 52 and 57। फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे क्लिक करने पे, और यहाँ पे हमें 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक चाहिए हमारा स्टडी परमिट, एक चाहिए हमारा डिजिटल फोटो, और एक चाहिए हमारा पासपोर्ट, और चौथा हमारा चाहिए जी आइल्स का जो स्कोर कार्ड है, वो हम अपलोड करेंगे ये लास्ट वाली ऑप्शन में, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन फील्ड में हम वो अपना आइल्स वाला स्कोर अपलोड करेंगे। चलिए, दिस इज द फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले यूसीआई नंबर देख लेंगे। यूसीआई नंबर होता है जो आपके वर्क परमिट के ऊपर लिखा होता है। यूसीआई नंबर हम फिल करेंगे। मैं रैंडमली फिल कर रही हूँ। आई वांट टू स्टॉप इन इंग्लिश एंड वीजा रिक्वायर्ड इज द विजिटर वीजा। हम अपना नाम फिल करेंगे। दिस इज गोना बी योर nickname. No, I don't have any nickname. No करेंगे। Your gender, mine is female, और your date of birth कोई चूज करिए यहाँ पे। Okay, oops. चलिए, और city, that is where you belongs to. I belongs to Amritsar, and your country, and citizenship, Indian. Next option. So your current residency is Canada. Your status, okay. Okay. During the past 5 years, have you been lived in territory other than this country? अगर आप 5 साल, पिछले 5 सालों में 6 मंथ से ज्यादा किसी कंट्री में रहे हैं तो यस करेंगे और उसकी डिटेल्स फिल करेंगे। अगर नहीं, उस केसेस में नहीं होता है तो नो फिल करेंगे। Country or territory where you're applying is same where your residence? Yes. जहाँ पे हम रहते हैं वहीं से अप्लाई कर रहे हैं। सो कनाडा में रहते हैं, कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं। सो योर मैरिटल स्टेटस, मैंने पहले अनमैरिड फिल किया था, तो अभी मैं अनमैरिड फिल करूंगी इन मोस्ट केसेस के अकॉर्डिंग, सिंगल। ओके, चलिए, दिस इज हैव यू प्रीवियसली मैरिड? नो, इन मोस्ट केसेस। अगर यस है तो प्रीवियसली मैरिड इन द सेंस अगर आपकी सेकंड मैरिज हो चुकी है, दैट इज। सो लैंग्वेज, यहाँ पे योर मदर टंग, माय पंजाबी, आपकी जो भी है वो चूज करेंगे। Communication in English or any other language. Your passport number, I don't know, मैं यहाँ पे रैंडम चूज कर रही हूँ। यू कैन अपनी पासपोर्ट डिटेल्स फिल करेंगे। इंडिया,
इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट अपने पासपोर्ट से देख के फिल कर लीजिएगा। और दिस इज द नेक्स्ट ऑप्शन एंड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहें तो यहाँ पे नो भी फिल कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड यू टू फिल यस, से यस एंड फिल योर आधार कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल्स, ओके, योर नंबर, योर आपका जो इंडियन रहेगा, कंट्री इंडिया। और आपको ये दो चीज़ें फिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे आधार कार्ड पे ये दो चीज़ें नहीं होती हैं, डेट्स इशू एंड एक्सपायरी डेट्स। So, do you have US PR card? In most cases, no. And this is gonna be your contact information. Start, for example, Maya Vedic Street. This is gonna be your street number, whatever. Just random details fill कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। सिटी मैं स्कार्पियो में हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। कनाडा, प्रोविंस इज ontario, आपका करंट एड्रेस, सो ठीक है, आपका पोस्टल कोड आप दे देंगे। सो your residential address is same as the mailing address. In my cases yes, in most cases yes होता है, जो mailing address वही residential address होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी validations है वो साइड बाय साइड हो जाएगी। सो ये थोड़ा invalid लग रहा है, इसलिए मैं grant RS, I'm just trying to remove this validation, so resolve the validation। चलिए, so the next is details of visit to Canada। इसमें हम चूज करेंगे रिटर्निंग वर्कर, क्योंकि जब टीआरबी एक्चुअली इज मेंट फॉर रिटर्निंग टू कनाडा, क्योंकि तब हमें वर्क परमिट हमारे काम करने के लिए होता है, लेकिन टीआरबी इज टू ट्रैवल। सो उस टाइम पे आप एक रिटर्निंग वर्कर होंगे। सो हम रिटर्निंग वर्कर की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सो हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू स्टे, यहाँ पे हम करंट डेट देंगे, ओके, द करंट डेट एंड, और टू में हम अपना जो वर्क परमिट की वैलिडेशन डेट है वो देंगे। सो फंड्स अवेलेबल टू स्टे, अब यूजली मैं 10,000 लिखती हूँ, सो यू कैन गिव एनी, इट डजंट मैटर। सो द नेम इज एड्रेस ऑफ द रिलेशन। चलिए, इस केस में हमने इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयर का एड्रेस लिखना है और उसकी डिटेल्स लिखनी है। अगर आप काम करते हो यहाँ पे, आपके पास वर्क परमिट है, तो अगर आपके पास जॉब है तो आप अपने एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप अपने कॉलेज की इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो। सो एड्रेस इन कनाडा, यहाँ पे अपना कॉलेज का एड्रेस लिखेंगे और अपने कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, नाम लिखेंगे। सेकंड, यू कैन जस्ट लीव इट ब्लैंक। सो एजुकेशन, डू यू हैव पोस्ट secondary education? Of course we do, because हमें पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट तभी मिलता है। So यहाँ पे हम all the details, your from and to, your field and your school and your country सब फिल करेंगे। So next option is employment। So अभी आपको अपना resume ओपन कर लेना है, आपका जो भी employment रहा है कनाडा का या इंडिया का, तो वो आप फिल इन कर लेंगे। Next option is your background information। So this is within the past 2 years, your family member to the closest, most cases no होता है। Do you have physical mental disorder? No. Do you have it remember beyond the validity? No. So this is for those who have got any kind of refusal or rejections on their visa applications। अगर आपके पास गेस्ट है तो यहाँ पे सारी वीजा डिटेल्स, रिफ्यूजल डिटेल्स लिखेंगे, अपना एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, अपना यूसीआई नंबर लिखेंगे, और द रीजन एंड व्हाट काइंड ऑफ वीजा इट वाज, स्टूडेंट वीजा है या वर्क परमिट जो भी था, तो वो सारी डिटेल्स लिखेंगे। नथिंग इज गोना बी हिडन बिकॉज IRCC knows everything। Do you have committed any arrest? No, in most cases, बच्चे यहाँ पे अरेस्टेड नहीं होते हैं। Do you have any सब मिलिट्री? no, हमने मिलिट्री में सब नहीं किया है, फोर्स में मोस्ट केसेस में नहीं होता है, ऑल केसेस नो होता है। चलिए, have you been a member of association political? No, no member political। So this is for the treatment or the prisoner or so, no,
Okay, so this is the end of the form. It was so simple, right? So here you goes your signature, your date and hit the validation. जब भी आप validation hit करेंगे तो आपको जो भी invalid fields होंगी वो आपको ऐसे रेड कलर की बॉर्डर लाइन में शो करेंगे, तो यू कैन गो एंड करेक्ट इट। चलिए उसके बाद क्या करना है, आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वर्क परमिट की जगह वर्क परमिट अपलोड करना है, डिजिटल फोटो की जगह डिजिटल फोटो अपलोड करनी है, और जो फॉर्म हमने अभी फिल किया है दैट इज INM 5257 वो अपने उसकी जगह पे फिल करना है, और $100 फीस पे करके आपने अपना DRV अप्लाई कर देना है। मैं जब स्पीड में बोलती हूँ तो आई यूजली फंबल, क्योंकि मैं ज़्यादा स्पीड में बात नहीं करती, मैं स्लो बात करती हूँ। सो इसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी आपको IRCTC अपडेट आती रहेगी आपकी GCK अकाउंट पे। सो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी, देन आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आएगी, और उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कि कैसे आपने अपना पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट ऑफिस में ड्रॉप करना है। आपको एक इनवैलिड परचेज करना होगा, दैट इज प्री पेड इनवैलिड परचेज करना होगा। आई थिंक $40 का आता है वो। उसमें अपना पासपोर्ट और अपनी ये जो लेटर है रिक्वेस्ट लेटर वो दोनों अपने पासपोर्ट इनवैलिड के अंदर डाल के और अपने ड्रॉप कर देने हैं कैनेडा पोस्ट पे। आई थिंक उसके बाद 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर आपका पासपोर्ट जो है TRV स्टाम्प होके आ जाएगा घर के एड्रेस पे। तो ये सारी GIV का प्रोसेस इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। सो वर्क परमिट का भी सिमिलर सा है, तो TRV का भी सिमिलर, आई थिंक फॉर्म भी इनका सिमिलर ही रहता है। अगर आपको वर्क परमिट की एप्लीकेशन के प्रोसेस पे भी हेल्प चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और किसी भी चीज़ में और कोई डाउट है तो यू वांट मी टू क्रिएट सम वीडियो इन्फॉर्मेशनल, सो आई एम हियर टू हेल्प। So thank you so much for watching my channel. Thank you. Bye bye. Good luck.